उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के थे वो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहां भी किए हो। राजद कोटे के विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई तो क्या उस वक्त हिंदू धर्म खतरे में नहीं था? आज लोग हिंदू राष्ट्र का रट लगाए हैं। इतने दिनों तक मुगल साम्राज्य ने शासन किया, क्या उस वक्त हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं था? कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस तरीके से रामचरितमानस पर सवाल उठाए, सवाल खड़े किए, उसकी त्रुटियों को सामने रखा। इसको लेकर अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई थी। तो वहीं दानापुर विधायक रीतलाल यादव जो राजद कोटे से आते हैं, उनके द्वारा इस तरह के बयान जब आए, उसके बाद एक बार फिर से विवादों ने तूल पकड़ लिया। तो वहीं इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने पहले ही रामचरितमानस को लेकर बयान दे दिया है, वो अब एक बार फिर से इस राजद विधायक रीतलाल यादव के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 600 साल पहले रामचरितमानस लिखी गई थी, तो अब कौन रिसर्च करके बताएगा कि ये मस्जिद में लिखी गई थी या कहाँ लिखी गई थी। लेकिन रामचरितमानस जो है जब लिखी गई, उस वक्त जिन्होंने लिखा है यानी कि वाल्मीकि ने जो रामचरितमानस लिखी है, तो वो खुद कहते थे कि हम मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में खाते हैं। तो हो सकता है कि मस्जिद में उन्होंने लिखा हो। कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर का समर्थन रीतलाल यादव के बयानों की ओर जा रहा है। क्या कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक के बयान को लेकर, पहले आप वो सुने। एलिमिनेट करिए तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हैं बड़े बड़े वर्ग के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ कहूँ या मातृशक्ति के खिलाफ, या फिर समाज के मनवाद द्वारा बनाए गए कमजोर तबके के खिलाफ, तो वो आपत्तिजनक से उसी को तो रेखांकित किया हुआ। अभी तो एक दो पढ़ा था। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो आपको जानकारी तो होगी मस्जिद में लिखी गई या नहीं लिखी गई, जो रीतलाल कह रहे हैं। मैं अब ये बताइए, आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा? लेकिन उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के थे वो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हो, वहीं किए हो, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी किए हो। अगर सोते हुए जगते हुए आदमी कुछ लिख पढ़ सकता है, तो हो सकता है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ भी कुछ लिखे हो। ठीक है। तौर पर कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री राजद विधायक रीतलाल यादव के बयानों का समर्थन करते दिख रहे हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना कि 600 साल पहले रामचरितमानस लिखी गई थी, तो हो सकता है मस्जिद में लिखी गई हो। ये साफ दिखा रहा है कि वो राजद विधायक रीतलाल यादव के बयानों का पुरजोर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजद कोटे के मंत्री विधायकों का बयान रामचरितमानस को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचाए हुए है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़, पटना।